ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे बात हो रही थी सेकेंडरी ग्रोथ के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के बारे में, वहीं से हम आगे बढ़ाएंगे इसको। पार्टिसिपेंट्स असल में एंटर हो रहे हैं अभी। ठीक है, सबसे पहले जिस एस्पेक्ट के बारे में आपसे बेटा बात करने जा रहा हूँ, आपसे बात करने जा रहा हूँ एनुअल रिंग फॉर्मेशन के बारे में। एनुअल रिंग फॉर्मेशन कैसे होती? पहले एनुअल रिंग जरा मुलाहिजा फरमा लें। अगर हम किसी स्टेम को काटें, ठीक है, तो आपको इस तरह से उसके अंदर रिंग्स बने हुए नजर आएंगे। ठीक है, ये जो रिंग्स बने हुए नजर आएंगे ये कहलाते हैं एनुअल रिंग्स। ठीक है, इस रिंग की खास बात क्या है कि एक साल में एक रिंग बनता है। इस रिंग की खास बात यह है कि एक साल में एक रिंग बनता है, तो इससे इसकी दरख्त की एज जो है वो काउंट की जा सकती है। ठीक है, इससे दरख्त की जो एज है वो काउंट की जा सकती है। दुनिया में किसी जगह पर अगर दरख्त गिरे हैं और उनकी क्या कहते हैं कि एज काउंट करने की कोशिश की गई है, तो बाज ऐसे भी हैं जिसमें 2000 रिंग्स मिले हैं। वो 2000 रिंग्स इंडिकेट कर रहे हैं कि दरख्त जो था वो 2000 साल पुराना था। ठीक है, तो हर साल का एक रिंग होता है। अच्छा, अगर मैं किसी एक रिंग को मैग्नीफाई करूं, ठीक है, अगर मैं किसी एक रिंग को मैग्नीफाई करूं, तो मैग्नीफाई करने पे जरा देख लीजिए, देखें ये आपके पास एक रिंग है, रिंग का हिस्सा है। ठीक है, तो इस रिंग के हिस्से के अंदर आप देखेंगे इसके अंदर दो डिविजन्स मिलेंगे। ठीक है, इस एक रिंग के अंदर भी देखें ये एक सिंगल रिंग है, उसका थोड़ा सा हिस्सा है। ये आपके पास इनर जोन है और ये आपके पास आउटर जोन है। तो वन इज इनर जोन, द अदर वन इज आउटर जोन। जो इनर जोन है आपके पास, ठीक है, जो इनर जोन है उसके बारे में आपसे बात कर रहा हूं कि इसको हम कहते हैं स्प्रिंग रिंग। ठीक है, दिस इज स्प्रिंग रिंग और ये होता है लाइटर इन अपीयरेंस। ठीक है, ये देखने में काफी जो है वो लाइटर इन अपीयरेंस होता है। और जो आउटर जोन आपको मिल रहा है ये वाला, ठीक है, ये कहलाता है आपके पास समर रिंग। ठीक है, और ये थोड़ा सा डार्कर इन अपीयरेंस होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा डार्कर इन अपीयरेंस होता है। ये देखें, यहाँ मैं ब्लू डाइन डाल रहा हूं, ये आपके पास समर रिंग है
जहां पे मैं ये रेड डाल रहा हूं, ये आपके पास पोर्शन जो है स्प्रिंग रिंग का पोर्शन। स्प्रिंग रिंग स्प्रिंग सीजन में बनता है और समर रिंग समर सीजन के अंदर बनता है। ठीक है, यानी कि पूरे साल पौधे की एक जैसी डिवीजन नहीं होती। ठीक है, खास तौर पे जो एक्टिवली डिवाइड होते हैं पौधे वो स्प्रिंग में और समर में डिवाइड होते हैं। स्प्रिंग में तो डिवाइड होते ही होते हैं, समर वाले पोर्शन में किताबों में इख्तिलाफ है। ठीक है, तो लेकिन यह है कि बात समझ में आने वाली है कि समर सीजन में पौधे की ग्रोथ इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि विंटर में सीजन में तो बहुत सारे पौधे जो है वो अपनी एक्टिविटी ब्लॉक कर देते हैं क्योंकि सूरज नहीं निकलता। अच्छा, अब नेक्स्ट जो आपको बात समझानी है कि भाई वो लाइटर इन अपीयरेंस क्यों है, ठीक है, और वो डार्कर इन अपीयरेंस क्यों है। तो इस बात को आप इस तरह से समझ लें कि जो स्प्रिंग रिंग है उसके जो जाइलम होंगे उनका साइज आपको बड़ा मिलेगा। जब साइज किसी चीज का बड़ा होगा तो वो चीज आपको लाइटर इन अपीयरेंस नजर आएगी। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करूं समर सीजन के बारे में, तो समर सीजन के अंदर जो जाइलम होंगे उनके जो जाइलम का साइज होगा वो आपके पास छोटा होगा। ठीक है, इनके जो जाइलम का साइज होगा वो आपके पास क्या होगा, वो छोटा होगा। ठीक है, तो कोई चीज साइज में अगर यानी कि इंटरनल डायमीटर अगर छोटा होगा तो वो चीज देखने में आपको डार्कर नजर आएगी। ठीक है, तो ये कुछ बातें मैंने आपसे अभी की हैं एनुअल रिंग के बारे में। ठीक है, और अब मजीद बातें आपसे करने जा रहा हूं कि दरअसल ये एनुअल रिंग बनता कैसे। करें, इतनी बात नोट करें। आपकी लिखने की आदत खत्म नहीं होनी चाहिए। एक क्लास के अंदर आपकी आदत डली हुई है कि आप जो है वो लेक्चर नोट करते हैं, तो बराए मेहरबानी लेक्चर नोट करने की आदत बरकरार रखिए। चलें, इसके बाद आइए फर्दर। नेक्स्ट टू इट इज, अभी मैं एनुअल रिंग के बारे में ही बात कर रहा हूँ। देखें, एनुअल रिंग एक्चुअली बनता किससे है। अब मैं आपसे टू द पॉइंट वो बात करूंगा जो सिर्फ और सिर्फ एनुअल रिंग से रिलेटेड हो। कल आप ऑलरेडी ये डायग्राम देख चुके हैं। आपको पता है कि यहाँ पे स्क्लेरिन कायमा मौजूद है। ठीक है, आपको अंदाजा है कि यहाँ पे स्क्लेरिन कायमा मौजूद है।
इसके अलावा आपके पास यहाँ पर आपको मिलेंगे क्या, यहाँ पर आपको मिलेंगे फ्लोएम, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ क्या मौजूद है, यहाँ पे आपके पास मौजूद है कैम्बियम। फिर उसके बाद यहाँ क्या मौजूद है, यहाँ मौजूद है जाइलम। अच्छा, और से सुनिएगा, जो एनुअल रिंग की फॉर्मेशन होती है वो बेसिकली आपके पास जो भी एनुअल रिंग बनता है वो आपको ये जो वेस्कुलर कैम्बियम नजर आ रही है, ठीक है, जो वेस्कुलर कैम्बियम नजर आ रही है, इसके सेकेंडरी जाइलम के बनाने से दरअसल आपके पास एनुअल रिंग बनता है। मैंने आपको कल एक बात ये भी बताई थी कि ये बाहर की जानिब डिवाइड होगा, सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा, ठीक है। सेकेंडरी फ्लोएम एनुअल रिंग का इतना हिस्सा नहीं बनाता जितना सेकेंडरी जाइलम बनाता है, और ये बनते भी बड़ी तादाद में, ठीक है। तो अगर आपको एनुअल रिंग फॉर्मेशन की मजीद डिटेल सुननी है तो गौर से सुनिएगा कि यहाँ पर जो आपके पास वेस्कुलर कैम्बियम मौजूद है, जो जाइलम की तरफ वाला हिस्सा है, ठीक है, जो जाइलम की तरफ वाला हिस्सा है वो क्या करता है आपके पास, वो जो है दरअसल सेकेंडरी जाइलम बनाता है, ठीक है, अंदर की जानिब डिवाइड होके। प्राइमरी जाइलम उससे क्या होता है और अंदर हो जाता है, ये देखें, ये सेकेंडरी जाइलम बनाएगा और बहुत सारे बनाए, ठीक है, बनाता चला जाएगा, ये देखें अंदर की जानिब। ये जो इतने ढेर सारे जाइलम बन रहे हैं, ये क्या करते हैं, जब ये बनते हैं तो अंदर का जो पित्त वाला पार्ट होता है, ठीक है, यहाँ मैंने आपको बताया था कि जो दरमियान में पित्त वाला पार्ट है जिससे मैंने ग्रीन से टिक मार्क किया है, ये पित्त वाला पार्ट जो है वो डिसअपियर होता चला जाता है, ठीक है। ये जो पित्त वाला पार्ट है ये दरअसल बेटा डिसअपियर होता चला जाता है, गायब होता चला जाता है, क्योंकि पित्त के मजीद सेल्स बनाने के लिए कोई भी चीज यहाँ पे मौजूद नहीं होती, ठीक है। तो क्या होता है कि पित्त के पुराने सेल्स अंदर कंप्रेस होते चले जाते हैं और सेकेंडरी जाइलम की तादाद यहाँ पे बढ़ती जाती है, ठीक है। तो ये जितने भी आपको जाइलम बने हुए नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे जाइलम दरअसल क्या है, सारे के सारे जाइलम दरअसल हैं आपके पास सेकेंडरी जाइलम, ठीक है। ये सारे के सारे जाइलम जो है दरअसल क्या है, ये दरअसल है आपके पास सेकेंडरी जाइलम। ऑल दीज आर व्हाट, ऑल दीज आर सेकेंडरी जाइलम। अच्छा, अब मजीद सुनिए जरा, आपके जहन में आएगा सर ये अंदर की जानिब डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, ये डिवाइड होते चले गए, बीच का गैप कौन फिल करेगा, ये देखें ये सेकेंडरी जाइलम डिवाइड होते चले गए, ये होते चले गए, बीच का गैप कौन भरेगा, तो देखें बीच के गैप को मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, कल मैंने आपको ये बात बताई थी कि ये जो सेल्स डिवाइड होंगे तो ऐसा भी होता है कि डिवाइड होकर दोबारा से कैम्बियम के सेल्स बना लें या बना लें सेकेंडरी पेरेंट कायम। इससे क्या होता है, इससे होता यह है कि ये दरमियान का गैप भर जाता है, जो दरमियान का गैप भरता है कैम्बियम के ही मजीद बनने से, तो ये कैम्बियम बेटा कहलाती है इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम, ठीक है, कैम्बियम कहलाती है इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम, ठीक है, ये कैम्बियम कहलाती है इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम, ओके। तो अच्छा याद रखिए कि ये जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनी है ये इधर और दाएं और बाएं डिवाइड होने से बनी, तो उसका दाएं और बाएं डिवाइड होना ये कहलाता है रेडियल ग्रोथ, यानी कि ये बनी है रेडियल ग्रोथ। और कल मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनेंगे टेंजेंशियल ग्रोथ से, ये देखें ये इधर की जानिब डिवाइड हुई
सेकेंडरी जाइलम बना, इधर की जानिब डिवाइड होंगे तो सेकेंडरी फ्लोएम बनेंगे। इस तरह से परपेंडिकुलर ग्रोथ जो होगी वो कहलाएगी आपके पास टेंजेंशियल ग्रोथ। जो परपेंडिकुलर ग्रोथ होगी वो परपेंडिकुलर ग्रोथ कहलाएगी आपके पास टेंजेंशियल ग्रोथ। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से समर सीजन में और स्प्रिंग सीजन के अंदर आपके पास जब ये डिवाइड होते चले जाएंगे तो इस तरह से क्या होगा, सालाना रिंग्स बनते चले जाएंगे, उसको हम नाम देंगे एनुअल रिंग्स। ठीक है, सालाना रिंग्स बनते चले जाएंगे, उसको हम नाम देंगे एनुअल रिंग्स। और जैसे जैसे इस टॉपिक में भी आप आगे बढ़ते जाएंगे ना, आपको पिछली बातें और क्लियर होती जाएंगी। मेरे पास स्क्रीन में इतनी जगह नहीं है कि मैं उतने ज्यादा आपको सेकेंडरी जाइलम बना के दिखा देता, और कोई किसी के जहन में ये भी ना आए कि जितनी तादाद में सेकेंडरी जाइलम बनेंगे क्या उतनी तादाद में सेकेंडरी फ्लोएम बनते हैं, ऐसा नहीं होता। यानी कि सेकेंडरी फ्लोएम वाला हिस्सा बहुत ही कम बनता है और सेकेंडरी जाइलम सबसे ज्यादा बनता है। इसकी वजह है अभी आगे आ रही है, हार्डवुड और सॉफ्टवुड में आ रही है। करें, नोट करें इसको। पहले मैंने ये बताया था आपको, हाँ ये आपने नोट कर लिया है। अब मैंने आपको ये बताया, जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। हाँ बेटा बोलो। सर मुझे ये क्लियर करना था कि सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ जाइलम की वजह से रिंग्स फॉर्म हो रही होती हैं क्योंकि वो नीचे ग्रोथ हो जा रही है, जैसे शो हुआ है, या फिर जो इंटर फेशियल कैम्बियम जो दोनों कनेक्ट हो रहे हैं वर्टिकल रेडियल ग्रोथ की वजह से, उसकी वजह से रिंग फॉर्म हो रही है। देखिए होता ये है कि ये काम जो है वो सब की वजह से हो रहा है। असल में जो मेजर पार्ट आपके पास परफॉर्म कर रहे हैं ना, वो आपके पास मेजर पार्ट परफॉर्म कर रहे हैं सेकेंडरी जाइलम। आप स्क्रीन पर ही देखते रहिएगा, मैं आपको बताऊं कि जो सेकेंडरी जाइलम है, आप देखिए सेकेंडरी जाइलम जो है उसको बीच में जो है ये गैप जो नजर आ रहे हैं आपको, अब मैं ब्लैक से फिल कर रहा हूँ, आप मुझे बताएं कभी इस गैप को भी तो फिल करने की जरूरत पड़ेगी ना, कि यहाँ पे भी सेकेंडरी जाइलम बन जाए। तो इस गैप को फिल करने के लिए जरूरत इस बात की है कि ऊपर जो आपको इंटरफेसिकुलर कैम्बियम नजर आ रही है वहां पे लाजमी मेरिस्टेमेटिक सेल्स मौजूद हो, तभी ये गैप भी फिल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वो ये मेडुलरी रे वाला गैप है जो कि पेरेन्काइमा से एक्चुअली ऑक्यूपाइड होता है। तो अगेन आपसे ये बात कह रहा हूँ कि असल जो रिंग बना रहे हैं आपके पास वो सेकेंडरी जाइलम ही बना रहे हैं। उसमें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन सेकेंडरी फ्लोएम का होगा, ठीक है, लेकिन असल जो बना रहे हैं आपके पास वो सेकेंडरी जाइलम ही। ओके सर, और अभी रीजन आगे अंडरस्टैंड। आएगा तो आपको बात और क्लियर हो जाएगी।
चलें आगे बात करने जा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। देखिए बेटा, आपके सामने रेड कलर से सेकेंडरी जाइलम बने हुए नजर आ रहे हैं। ये इतने जहन में आते हैं, सर इतने क्यों बने? ठीक है, ये इतने क्यों बने? अव्वल तो बात ये है कि पौधा जो है वो दरख्त में कन्वर्ट हो रहा है, दरख्त बन रहा है। तो दरख्त के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए सपोर्ट। तो देखें बेटा, होता ये है कि स्क्लेरिन कायमा जो है वो ऑलरेडी डेड होते हैं, वो डिवाइड नहीं हो सकते। तो अब होने क्या जा रहा है, अब सबसे पहले तो आप सेकेंडरी जाइलम जो है उनकी तादाद यहाँ पे दरअसल बढ़ते हुए देख रहे हैं। जो बात समझाने जा रहा हूँ वो आपको अगली हेडिंग है हार्टवुड और सैपवुड फॉर्मेशन, उसमें बताता हूँ। एनुअल रिंग फॉर्मेशन के बाद आपसे बात कर रहा हूँ हार्टवुड फॉर्मेशन। वुड का मतलब आपको पीछे बता कर आ रहा हूँ। वुड का मतलब है, ठीक है, वुड का मतलब है जाइलम। देखें क्या होगा, होगा ये कि जब जाइलम इतनी ज्यादा दफा डिवाइड होंगे, ठीक है, जब जाइलम इतनी ज्यादा दफा डिवाइड होंगे, ये देखें, ये मैंने पिछली स्क्रीन वाले जाइलम बनाए हैं, और जाइलम इतनी बड़ी तादाद में होते हैं कि जाइलम यहाँ पे आपको कमी नजर आ रहा। ये देखिए, ये दरअसल आपके पास यहाँ पे कहीं जाकर, आप समझ लें यहाँ पे कहीं जाके आपको वेस्कुलर कैम्बियम मिलेगी। तो जो अंदर वाले जाइलम होते हैं, मेरी बात गौर से सुनिएगा, जो अंदर वाले जाइलम होते हैं उनके सुराख बंद हो जाते हैं। किसकी वजह से सुराख बंद हो जाते हैं? लिग्निन, टैनिन और पेक्टिन डिपॉजिट होने की वजह से इनके सुराख बंद हो जाते हैं। जब इनके सुराख बंद हो जाते हैं तो ये हो जाती है नॉन कंडक्टिव। ठीक है, मैंने जो कलर किया है वो सिर्फ समझाने के लिए किया है। दर हकीकत आपके पास अगर आप पूरा स्टेम देखें, अगर आप पूरा स्टेम देखें तो पूरा स्टेम देखने पे आपको पता चलेगा कि जो जाइलम अंदर मौजूद हैं, सबसे अंदर मौजूद है सेंटर में। ये सेकेंडरी जाइलम, जहां पे मैं ये लाइनें डाल रहा हूं, ये सेकेंडरी जाइलम का वो एरिया है जिसके सुराख बंद हो जाते हैं और वो रीजन नॉन कंडक्टिव हो जाता है। ठीक है, इसके सुराख बंद हो जाते हैं और ये हो जाता है नॉन कंडक्टिव। जब बेटा ये नॉन कंडक्टिव हो जाता है तो सिर्फ और सिर्फ ये क्या काम करता है? सिर्फ और सिर्फ ये काम करता है सपोर्ट करने का। ठीक है, नाउ सर्व द फंक्शन ऑफ सपोर्ट ओनली। और जो पोर्शन इसके, और जो जाइलम उसके पड़ोस पे मौजूद है, ये जो जाइलम मौजूद है, ये जाइलम आपके पास, जाइलम का काम है वाटर और सॉल्ट्स की ट्रांसपोर्ट करना। ये अभी भी क्या करता है? ये अभी भी आपके पास कंडक्टिव रहता है, और ये क्या करता है, यानी कि ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और सॉल्ट जो है उसमें रोल प्ले करता है। ठीक है, स्टिल सर्विंग द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स। तो जो नॉन कंडक्टिव है इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं हार्टवुड। और जो आपके पास कंडक्टिव है, ठीक है, दैट इज स्टिल रिमेन कंडक्टिव, तो वो दरअसल क्या कहलाता है? वो दरअसल कहलाता है आपके पास सेप्ट। ठीक है, दैट इज स्टिल रिमेन कंडक्टिव, वी टर्म इट व्हाट? वी टर्म इट सैपवुड। ठीक है, उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं सैपवुड। एक दरख्त के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसकी सपोर्ट। तो यहाँ पे जाइलम अब क्या करने लगेगा? जब उसके सुराख बंद हो जाएंगे सबसे अंदर के जाइलम के, जहन में आएगा सर अंदर तो पित्त होती है, पित्त के सेल्स अंदर इतने कंप्रेस होती हैं, और जब नहीं बन रहे, नए सेल्स नहीं बन रहे होते, तो अब आपके पास क्या होता है कि जब नए सेल्स उसमें बन ही नहीं रहे होते,
तो क्या होता है कि वो अंदर कंप्रेस होकर बिल्कुल खत्म हो जाता है। जब सेकेंडरी जाइलम नए बन जाते हैं तो वो उसकी जगह ले लेते हैं। तो बिल्कुल जो सेंट्रल का हिस्सा है, सेंटर का हिस्सा है, वो आपके पास क्या करता है, वो आपके पास सपोर्ट का काम करता है नॉन कंडक्टिव होने की वजह से। और जो उसके बाहर वाला एरिया है वो कंडक्टिव रहता है और वो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और सॉल्ट जो है उसमें रोल प्ले करता है। ठीक है, so this is called what? This is called hardwood and the second one is the sapwood. ये जो आपको सेल्स इस पर टिक लगा रहा हूं, ये जो आपको सेल नजर आ रहे हैं जिनके अंदर कुछ भी नहीं भरा हुआ, this is called what? This is called sapwood formation. ठीक है, इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम sapwood formation नाम देते हैं। The first aspect was the anvil ring formation, the second is the hardwood formation and third is the sapwood formation. अब आप जरा गौर करें, वुड का लफ्ज आपको ना समझ में आ गया, क्या कहते हैं कि वुड हम क्या क्यों रहे हैं, क्योंकि ये सारा का सारा एरिया जाइलम का होता है। अब पीछे जो मैंने आपको बात बताई है कि एनुअल रिंग में मेजर पार्ट जाइलम का होता है। ठीक है, और ये जाइलम ही जो है वो अंदर सारी की सारी जगह को जो वो सेकेंडरी जाइलम ऑक्यूपाई करे जा रहा है बिकॉज ऑफ द डिवीजन ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, हार्ट इसको क्यों कहते हैं, जहन में आए, गौर से देख लें, स्पेलिंग HARD हार्ट नहीं है, हार्ट HERT हार्ट। हार्ट का एक मतलब सेंट्रल भी होता है। ठीक है, हार्ट का एक मतलब जो है वो सेंट्रल भी होता है, कि बिल्कुल सेंटर जो है, ठीक है, स्टेम का जो बिल्कुल सेंटर है वो एक्चुअली हार्टवुड दरअसल उसके बिल्कुल सेंटर में मौजूद होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड हार्टवुड फॉर्मेशन। कर ले, नोट कर ले इसको। आपने कभी कसाईयों को गोश्त काटते हुए देखा हो, तो वो एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, उसके ऊपर रख के गोश्त काटते, वो यही स्टेम तो ही होता है। और शायद आपने उसमें नोटिस किया हो कि उसके अंदर जो रिंग्स बने हुए होते हैं, वो रिंग्स दरअसल एनुअल रिंग्स होती है। ठीक है, वो जो रिंग्स होते हैं, वो रिंग्स दरअसल एनुअल रिंग्स होते हैं। और ये पार्ट इतना सख्त होता है कि वो उनके पास जो भी उनके औजार होते हैं वो उसके ऊपर बार बार मारते भी हैं, तब भी वो जगह खराब नहीं होती। करें, नोट करें। चलें, पहला एस्पेक्ट
एनुअल रिंग फॉर्मेशन, दूसरा एस्पेक्ट हार्डवुड फॉर्मेशन, तीसरा एस्पेक्ट सेपवुड फॉर्मेशन। इसके बाद बेटा आ जाइए, नेक्स्ट आपको बताने जा रहा हूँ चौथा एस्पेक्ट। और चौथा एस्पेक्ट है आपके पास, बहुत ही अहम एस्पेक्ट बताने जा रहा हूँ, वो आपके पास है सुबरिन डिपोजिशन। सुबरिन का नाम आपने सुना हुआ है, आप में से कोई मुझे बताएगा व्हाट इज सुबरिन? सूफी आप बताएंगी बेटा सुबरिन क्या होता है? सुबरिन आपने कहाँ पढ़ा हुआ है? सर हमने कैस्पेरियन स्ट्रिप बैरियर पढ़ा था, तो शाबाश। वो सुबरिन से बना हुआ है। कैस्पेरियन स्ट्रिप बैरियर कहाँ होती है? रूट में होती है। ठीक है, शाबाश। हमने वाकई में सुबरिन वहां पढ़ा था, ठीक है। तो वहां पे आपके पास सुबरिन मौजूद होती है, ठीक है। अच्छा, अब जरा सुनिए गौर से, यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं सुबरिन की। तो मैं आपके सामने बेटा इसकी एपिडर्मिस बना रहा हूँ, ठीक है। जरा एपिडर्मिस आप गौर से देख लीजिए। ये इसकी एपिडर्मिस है। आपसे लास्ट टाइम जब मैंने लास्ट क्लास में जब बात की थी, तो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर दरअसल आपके पास क्या है, एन एपिडर्मिस के नीचे जो है कॉर्क कैम्बियम मौजूद होती है, ठीक है। एन एपिडर्मिस के नीचे जो है कॉर्क कैम्बियम मौजूद होती है। अच्छा, एक बात गौर से सुन लीजिए कि ये जो आपके पास कॉर्क कैम्बियम है, ये जो आपके पास कॉर्क कैम्बियम है, होगा क्या, होगा ये कि ये कॉर्क कैम्बियम अब इसके सेल्स डिवाइड होंगे, ठीक है। दोनों तरफ डिवाइड होते हैं। ये जो आपको पुरानी जो ब्लैक कलर से नजर आ रही है एपिडर्मिस, ये क्या होती है, आहिस्ता आहिस्ता ड्राई अप होने शुरू हो जाती है, ठीक है, गायब होना शुरू हो जाती है। जब ये आहिस्ता आहिस्ता गायब होना शुरू होती है, एक मिनट, कॉर्क कैम्बियम भी गायब हो गई, कॉर्क कैम्बियम अपनी जगह पे ही रहती। जब ये गायब होती है, तो गायब होने के बाद अब यहाँ पे जो कॉर्क कैम्बियम के सेल्स हैं, ये डिवाइड होके कई लेयर्स बना लेते हैं, ठीक है। ये डिवाइड होके यहाँ पे कई लेयर्स बना लेते हैं। और जब कई लेयर्स बना लेंगे, तो आपको यहाँ पे रेडियल रॉज ऑफ रेक्टेंगुलर सेल्स मिले। इस मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर के लिए मैं लिख रहा हूं रेडियल रॉज ऑफ रेक्टेंगुलर सेल्स, ठीक है। आपको रेडियल रॉज ऑफ रेक्टेंगुलर सेल्स जो है वो यहां पे मिले। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ रेडियल रॉज ऑफ रेक्टेंगुलर सेल्स। किसकी डिवीजन से बने? कॉर्क कैम्बियम की डिवीजन से बने। ये जो ब्लू से मैंने बनाई हुई है, ये मैंने आपको कल बताई थी कि ये कॉर्क कैम्बियम है, ठीक है। दिस इज कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। और ये टेंजेंशियल ग्रोथ करके ये वाले सेल्स बनाते हैं। शुरू में बेटा ये सेल्स अलिव होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता क्या होते हैं, ये डेड होना शुरू हो जाते हैं। जब आहिस्ता आहिस्ता ये डेड होना शुरू होते हैं, इनके साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, इनके साइटोप्लाज्म के अंदर एक वैक्सी मटेरियल डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। जो वैक्सी मटेरियल डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, हम उस वैक्सी मटेरियल को क्या नाम देते हैं? हम उस वैक्सी मटेरियल को नाम देते हैं सुबरिन।
SUBERIN, सुबर। ठीक है, तो रेडियल रोज ऑफ रेक्टेंगुलर सेल्स के अंदर आखिरकार ये सुबरिन डिपॉजिट होता है, तो ये मुकम्मल तौर पे क्या होते हैं, डेड हो जाते हैं। ठीक है, मुकम्मल तौर पे जो है डेड हो जाते हैं। यहाँ पे मजीद आपसे बात करनी है, एक मिनट अजान के बाद बात करता हूँ। ठीक है, कॉर्केम्बियम का दूसरा नाम मैंने आपको कल बताया था। कॉर्केम्बियम को बेटा हम फेलोजिन कहते हैं। बहुत सारे जिन्नात आपने याद रखें, एक जिन और याद रख लें, फेलोजिन कॉर्केम्बियम का दूसरा नाम। अच्छा, मेरी बात जरा गौर से सुन लें कि ये जो रेडियल रोज ऑफ रेक्टेंगुलर सेल्स आपके पास बनकर सामने आए हैं, इनके अंदर सुबरिन जब डिपॉजिट हो जाता है, तो अब ये चूंकि फेलोजिन से बने, इनको हम नाम देते हैं फेलेम, PHELLEM, फेलेम। चलें, इसके बाद आइए, कॉर्केम्बियम या फेलोजिन जब बेटा अंदर डिवाइड होती है, ठीक है, कॉर्केम्बियम जब अंदर डिवाइड होती है, अंदर इसके डिवाइड होने पर याद रखिएगा ये अंदर भी डिवाइड होती है। ध्यान में आएगा सर, वहां तो कॉलिन कायमा पहले से मौजूद है, तो बेटा जो कॉलिन कायमा पहले से मौजूद है वो प्राइमरी कॉलिन कायमा है। कल मैंने आपको डायग्राम इसीलिए याद करवा दी थी। अब यहाँ पे जो बेटा नया कॉलिन कायमा बनकर सामने आएगा, उसको हम नाम क्या देते हैं, उसको हम नाम देते हैं that this is the secondary कॉलिन कायमा। ठीक है, यहाँ पे सेकेंडरी कॉलिन कायमा जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। हियर इज द फॉर्मेशन ऑफ, ये आपके पास सेकेंडरी कॉलिन कायमा बन जाएगा।
there is the formation of secondary collenchyma. ठीक है, सेकेंडरी collenchyma जो है वो यहाँ पे बन जाएगा। ये सेकेंडरी collenchyma जो है इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं that this is phaloderm, PHELLODERM, phaloderm। ठीक है, या इसका एक और नाम भी है, इसको नाम देते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स ऑफ phaloderm। आप जो भी चीजें सुन रहे हैं वो आप सुन रहे हैं दरअसल सेकेंडरी ग्रोथ के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स। सुबरेंट डिपोजिशन की जब हेडिंग समझाई जाती है तो ये सारी बात की जाती है जो आपको उस वक्त स्क्रीन पे नजर आ रही है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कल मैंने आपको कॉर कैम्बियम या फेरोजिन का नाम बता दिया था, डायग्राम आपको बता दी थी। बस इतनी बात याद रखिए, वो बाहर भी डिवाइड होती है, अंदर भी डिवाइड होती है। बाहर डिवाइड होगी तो पुरानी हरी भरी एपिडर्मिस खत्म हो जाएगी, अब वहां पे रेडियल रॉज ऑफ रेक्टेंगुलर सेल्स बनेंगे। जब बाहर की जानिब डिवाइड होगी तो रेडियल रॉज ऑफ रेक्टेंगुलर सेल्स बनेंगे, उनके अंदर सुबरेंट डिपॉजिट होगी तो वो फाइनली क्या हो जाएंगे? डेड हो जाएंगे। ठीक है, उसके अंदर सुबरेंट डिपॉजिट होगी तो वो फाइनली डेड हो जाएंगे। जब डेड हो जाएंगे उसको हम नाम देंगे फेलम। कॉर कैम्बियम अंदर की जानिब डिवाइड होगी, जब अंदर की जानिब डिवाइड होगी तो सेकेंडरी कॉलिनकाइमा बनाएगी। जब सेकेंडरी कॉलिनकाइमा बनाएगी उसको हम क्या नाम देंगे? उसको हम नाम देंगे फेलोडम, या पूरा नाम है सेकेंडरी कॉर्टेक्स ऑफ फेलोडम। ठीक है, दिस इज द हेडिंग ऑफ सुबरेंट डिपोजिशन। आप जरा गौर करें, अगर आप पौधा छोटा होता है तो वो ग्रीन कलर का नजर आता है। कोई भी पौधा अगर छोटा होता है तो वो ग्रीन कलर का नजर आता है, लेकिन जब कोई प्रॉपर दरख्त बन जाता है तो अब उसका जो स्टेम होता है वो ब्राउनिश नजर आता है। ठीक है, वो ब्राउनिश नजर इसी वजह से आता है कि उसकी सरफेस पे फैलम की फॉर्मेशन हो चुकी होती है। ठीक है, वो ब्राउनिश इसीलिए नजर आता है, उसका फैलम बन जाता है। आपके जहन में अगर सर इसको बार्क कहते हैं, बिल्कुल इसको बार्क कहते हैं। बार्क ना सिर्फ सरफेस पे होता है बल्कि सरफेस से लेके आपकी किताब के मुताबिक फ्लोएम तक जो टिश्यूज आते हैं वो बार्क का हिस्सा होता है। ठीक है, जो आपने अक्सर दरख्तों के ऊपर छाल देखी होगी लगी हुई होती है, तो सबसे बाहर जो चीज नजर आ रही होती है यही फैलम आपको नजर आ रही होती है। ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। आपको मैंने चौथा एस्पेक्ट बता दी, नोट भी करते जाएं। और अभी मैं आप में से किसी से पूछूंगा हार्डवुड और सैपवुड फॉर्मेशन, हार्डवुड और सैपवुड का डिफरेंस क्या है, फिर उसके बाद क्लास एंड करूंगा। जरा ये नोट भी कर लें 2 मिनट में, और हार्डवुड और सैपवुड का डिफरेंस भी मुझे बता दें कि हार्डवुड और सैपवुड का डिफरेंस क्या है। जी बेटा बोलिए। सर हार्डवुड का डिफरेंस तो ये होगा कि हार्डवुड जो होती है वो नॉन कंडक्टिंग होती है और सैपवुड वो है वो कंडक्टिव होती है। और दूसरा डिफरेंस ये हो जाएगा कि हार्डवुड का जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करे प्लांट को। सैपवुड का ये फंक्शन होता है मेन कि वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और सॉल्ट्स करे। और आई थिंक तीसरे का जो डिफरेंस है वो ये हो सकता है, मुझे इसको वर्ड करना नहीं आ रहा,
लेकिन ये हो सकता है कि हार्टवुड जो है वो थोड़ी अंदर की तरफ मौजूद नहीं, हार्टवुड बाहर की हाँ तरफ सही है, मौजूद बिल्कुल है। सही। नहीं, हार्टवुड, हार्टवुड हार्ट का मतलब सेंटर होता है ना। ऑलराइट, अच्छा हार्ट, ठीक है। दिस इज हार्टवुड फाउंड अंदर की एट द तरफ, इनर ठीक है। साइड एंड सैपवुड इज फाउंड नेक्स्ट टू द हार्टवुड। जी आपने डिफरेंसेस बिल्कुल सही बताए। द फर्स्ट यू टोल्ड इज हार्टवुड इज कंडक्टिव व्हाइल सैपवुड, हार्टवुड इज नॉन नहीं, कंडक्टिव, हाँ सैपवुड इज जी कंडक्टिव। हम्म, और हार्टवुड serving the function of mechanical support and sapwood serving the function of transport of water and salts। ऑल्दो कि हम ऊपर ये बात कर के आ रहे हैं, ठीक है, जो आपके पॉइंट्स है मैं वो रिपीट कर रहा हूँ। इसके अलावा द हार्टवुड इज फाउंड इन द सेंटर एंड सैपवुड इज फाउंड नेक्स्ट टू द हार्टवुड एट द आउटर साइड, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास, ठीक है, और भी डिफरेंसेस बनते हैं कि आपके पास हार्टवुड ज्यादा पोर्शन ऑक्यूपाई करती है, ठीक है, इट कवर्स अ बिगर डायमीटर और सैपवुड कवर्स कंपैरेटिवली लेसर डायमीटर, ठीक है, बिल्कुल सही, जबरदस्त। चलें, सेकेंडरी ग्रोथ के एस्पेक्ट्स बेटा चल रहे हैं, आप जरा गौर से देख लें। मैंने आपको फैलेम, फैलोजिन और फैलोडम, ये 3 नाम बताए आपको स्क्रीन पे। ये बेटा आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, बहुत ही अहम बात है। मैंने आपको बताया सेकेंडरी ग्रोथ, आप कोशिश करें ऐसे पढ़ें कि आप किसी को पढ़ा दें, ठीक है, आप ऐसे पढ़ें सेकेंडरी ग्रोथ कि आप किसी को पढ़ा दें, वो आपसे जो सवाल पूछे, ठीक है, आप उसको जवाब दे दें। ऐसे पढ़ें इस टॉपिक को। चलें।